ओके सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? क्या संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाना अपराध है? इस बयान को सुना आपने? राहुल गांधी लोकसभा की कार्यवाही के दौरान आज सदन में यानी संसद के अंदर भगवान शिव की तस्वीर लेकर पहुंच गए और शिव जी की फोटो लेकर जब वो गए तो उन्होंने उस तस्वीर को सदन में दिखाया। भाजपा के लोग सामने बैठे थे और जैसे उन्होंने तस्वीर दिखाया हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से पूछा यानी अध्यक्ष से पूछा कि महोदय, इस तस्वीर को दिखाना सदन के भीतर अपराध है क्या? शिव जी हमारे भगवान हैं, उनकी तस्वीर दिखाने से इसमें गलती क्या है? लोगों को इससे गुस्सा क्यों आ रहा है? राहुल गांधी पूछ रहे थे। आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन इस हाउस में दिखाना मना है? यहां पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। अब ये पूरा मामला आपको समझाते हैं आखिर क्यों राहुल गांधी ने सदन के अंदर यानी कि संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के 3 जो प्रतीक हैं उससे हमने सीख ली है। उन्होंने कहा कि त्रिशूल से हमने अहिंसा सीखा और भगवान शिव जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए जहर पिया था, हलाहल जहर का सेवन किया, राहुल गांधी ने कहा कि हमने भी उसी को फॉलो करते हुए, उस चीज को फॉलो करते हुए हमने भी जहर पिया है विपक्ष के तौर पे बैठ के। यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने जब तस्वीर को दिखाया उस वक्त उन्होंने कई कटाक्ष बीजेपी की सरकार पर किए। उन्होंने कहा कुछ लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और दिन भर हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी का बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब उन्होंने सदन में कार्यवाही के दौरान भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, विपक्ष के सभी नेताओं ने उनका समर्थन किया लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं ने उनका विरोध किया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सदन में तस्वीर वो भी भगवान शिव की दिखाना क्या अपराध है? उन्होंने स्पीकर से उल्टा पूछ लिया। उन्होंने पूछा क्या मैं फोटो दिखा रहा हूं, इसमें गलती क्या है, इसमें अपराध कहां से आ गया? उन्होंने यह भी कहा कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुए, मेरा घर छीना गया, 2 साल के लिए निलंबित किया गया, ऐसी ऐसी चीजें हुई, 20 से ज्यादा केस मुझ पर दर्ज किए गए। लेकिन अब राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं यानी विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और जैसे ही वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं एक अलग ही जुनून राहुल गांधी का संसद में दिख रहा है। दरअसल देश में जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, 2024 के परिणाम आने के बाद विपक्ष में कांग्रेस बड़ा दल बन गया, सांसद बढ़ गए, डबल हो गए 2019 के कंपैरिजन में, और इसके बाद से नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी को सदन में मिल गया, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। इसके बाद राहुल गांधी अपने इस पद को निभाते हुए लगातार बीजेपी की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कई मुद्दों पर सवाल पूछा उन्होंने। नीट के मुद्दे, जो कि नीट विवाद भारत में चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा। अग्निवीर को लेकर लगातार देश की मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला सदन के भीतर। लेकिन आज जो उन्होंने ये बातें की हैं, इसमें उन्होंने शिव जी की जो फोटो दिखाई, इसके बाद उन्होंने अपने आप को बताया कि हम भगवान शिव के शरण में थे इसलिए हमें अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन कुछ लोग, यानी वो इशारा कर रहे थे बीजेपी की तरफ, कि कुछ लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और दिन भर हिंसा की बात करते हैं और हम भगवान शिव से अहिंसा को सीखते हैं। क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं इस बयान में, सुनिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा।
ऐसे कीजिए अभय मुद्रा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।